थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। नमो आयर्याणम। महानुभाव, यह एक ऐसा क्षण है जिस क्षण में अपने आप को बोलने के लिए भी सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, तथापि आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु खो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता। सारा संसार शोहरत के लिए कुर्बानियां करता है, लेकिन गुरु जिन धर्म के लिए बलिदान देता है, दूर बैठकर आदमी कितना भी चिंतन कर ले, गुरु के बारे में रिसर्च कर ले, लेकिन उस रूप जीने के लिए मनुष्य के लिए कितना अर्पण करना पड़ेगा, स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। असंसारी प्राणी स्वार्थ त्याग तभी कर सकता है तो वह सेल्फिश ना हो। मैं आपसे कहूं, इस युग में वीतरागता का यदि परिचय पाना है तो केवल आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने अनुपल जिन धर्म की अस्मिता को कायम रखने के लिए कदम बढ़ाया है। सारा संसार दिखावट, सजावट और बनावट के चक्र में रहता है, किंतु उन्होंने जो सादगी पूर्ण जिंदगी जी है उसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। बहुत पुरानी बात है, साहू शांति प्रसाद जी 78 में सिद्धचित नैरागिरी जी पहुंचे थे, 100-200 आदमी को साथ लेके, और कह रहे थे पंडित प्रवर जगमोहन शास्त्री को कि एक बार गुरुदेव की आंख मुझे देख ले, पर उन्होंने अपने को देखने का नियम लिया था। शांति प्रसाद जी ने सोचा कुछ भी निछावर करना पड़ जाए, एक बार देख ले, लेकिन उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा था। पहली बार की बात है, मैं साहस नहीं जुटा पाया कि आपके रहते हुए मैं जिनेंद्र की देशना कैसे दे सकता हूं। उन्होंने कहा जाओ, और जैसे गुरुदेव का नाम लेके बैठते और जिनेंद्र की देशना शुरू हो जाती। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षण
और व्याख्यान में कैसे प्रेरित किया। ईसरी चातुर्मास हो रहा था, द्रव्य संग्रह की क्लास चल रही थी। उस संस्कृत की पंक्तियां बोलने को हम लोगों के लिए प्रेरित करते थे और स्वयं व्याख्यान करने थे। मैं आपसे कहूं कि चलना कैसे दिखाया है उन्होंने, उस बात को कह रहा हूं। हमारे संघ में मुनि क्षमा सागर जी का स्वास्थ्य बहुत जर्जर था। उन्होंने कहा कि आप क्षमा सागर जी को सागर स्वास्थ्य ठीक करने ले जाइए, और मुनि योग सागर जी को भी साथ भेजा उनके मार्गदर्शन में। योग सागर जी, क्षमा सागर जी और मैं जब चला तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कई वैद्यों से संपर्क साधा, और उसी दरमियान कुछ लोगों ने कहा कि आप इन छोटे छोटे साधुओं के लिए भेज रहे हैं, ये ठीक है क्या? आपको स्वयं अपने संघ का गण पोषण करना चाहिए। तब उन्होंने एक मिट्टी के घड़े के ऊपर इशारा किया और ऐसा टंकन किया कि घड़े को पका करके भेज रहा हूं। अब परवाह मत कीजिए, व्यय में अल्प हो सकते हैं ये, लेकिन साधना में परिपक्व है। फिर एक विद्वान ने छेड़ दिया कि आपका यह कर्म समझ नहीं आता। उन्होंने इशारा किया कि उंगली पकड़ के कब तक साथ चला जाता है। कुंद कुंदाचारी प्रवचन सार में कहते हैं, मुनियों के प्रति भी आदमी को मोह का त्याग करना होता है। संग कितना ही बड़ा हो, लेकिन अपनी साधना करते हुए कैसे आगे बढ़ना मैं समझता हूं। एक और घटना मुझे याद आती है, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में था मैं, और कुंडलपुर से किशनगंज पंचकल्याणक आचार्य ज्ञान सागर महाराज के द्वारा फाउंडेशन रखा गया था, जाना था। तो कुंडलपुर से बिहार हुआ। एक किशनगढ़ में मूलचंद लोहाड़िया आचार्य ज्ञान सागर जी के परम आनंद भक्तों में थे, प्रथम श्रेणी में। उन्होंने, जब मेरा नाम ब्रह्मचर्य अवस्था में था नवीन, तो कुछ पैसे पकड़ाने लग रहे कि आचार्य भगवान की व्यवस्था को चाहिए पड़ेंगे, आप रखिए इनको। मैंने लेने से मना कर दिया। वो आचार्य श्री के पास पहुंचे कि आपके शिष्य बात नहीं सुनते हैं। बोले क्या बात है? मैं इसको पैसे दे रहा हूं, रख ले, रास्ते को व्यवस्था को चाहिए पड़ेंगे। ये कहता है मैंने तो व्रत लेते ही पैसों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक कह रहा है, हमारे शिष्यों को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास पैसे हैं, लेकिन हम लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदमी जब विचरण करता है तो सोचता कोई न कोई सहारा बने, लेकिन जो दुनिया को सहारा देने वाले होते हैं उन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। दीक्षा लेने के पहले क्षण में ही भोजन का भी त्याग कर दिया जाता है। कल क्या मिलेगा इसकी परवाह नहीं रखी जाती है। महानुभाव, जब से मैंने ब्रह्मचर्य लिया उसी दिन से उनके चरणों में शयन करता था, और केवल चटाई के ऊपर सारे वस्त्रों को छोड़कर 13 साल तक लगातार उनके चरणों में सोना, उनके हलचल को जानना और खड़े हो जाना। क्या कहूं, एक दिन की बात है, मैं स्वाध्याय कर रहा था, करते करते वो लघु शंका जाने को तैयार हुए और किताब मेरे हाथ से नीचे खिसक गई और मैं खड़ा हो गया कमंडल पकड़ने को उनका, चल पड़ा। तो रास्ते में कहते तू मुझे सचित परिग्रह बन जाएगा,
अपना स्वाध्याय कर। मैंने कहा ये बनावट आपने सिखाई नहीं, आप उठते हैं तो स्वयं आकर्षण आपकी ओर रहता है। आज आप नौकर भेजकर साधुओं की सेवा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संस्कार सम्यक दर्शन के जो गुरु डालते हैं उसमें कोई दिखावट नहीं होती, पर उनका सूक्ष्म चिंतन था कि मैं 100 चला जाऊंगा, आप अपना स्वाध्याय कीजिए। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ करके जाऊं। और इसी सम्यक के प्रभाव से, आस्था के बल से, घुटने के बल चलते चलते जो मैंने पाया है, उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप वैभव में जीने वाले लोग हैं। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज आज नहीं रहे। एक छोटी सी बात बीच में कहना चाहता हूं। मुझे आज हमारे समय सागर जी 8 मार्च 1980 को उन्हें मुनि बनाया। सोच से आ रहे थे हम सब, और सोच से आने के बाद कुछ ब्रह्मचारिणियां उपस्थित थीं, मंदिर पूजन के लिए आ रहे थे। पूजन का थाल था हाथ में उनके, संकेत किया, उन्होंने पूजन की थाली सामने रख दी। एक ऐसे ही फलक पर बैठ गए बाहर, और मुनि दीक्षा के संस्कार उनको कर दिए। कितनी अनासक्ति, कितनी विरागता, कितना संयम के प्रति आकर्षण, आडंबर से दूर, और समय सागर को दीक्षित कर दिया। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि दिखावे की कभी भी जिंदगी में आवश्यकता नहीं मानी, और उन्हीं समय सागर जी के लिए आज वो कह के गए हैं कि ये सारा का सारा आगे का बातास संभाले, संघ को संभाले। जब मैं आया था संघ में तो केवल योग सागर अलग थे, नियम सागर चुल्लक थे, और समय सागर सबसे छोटे चुल्लक थे। इस सबसे प्रथम चरण की बात कह रहा हूं। कुंडलपुर सदे क्षेत्र की भूमि पर तब उनकी मुद्रा को देख के मेरा मन सम्मोहित हुआ था, और मैंने विचार कर लिया था कि अब चरणों में रहना है। जब तक महाराज के लिए कोई भी प्राणी जैसे उछल के आप दिल्ली से पहुंच जाते हैं, ऐसा कोई जानने वाला आदमी नहीं था। आप कई बार उनकी आलोचना करने लग जाते हैं कि मंदिरों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, पर उन्हें अपनी चेतना को जागृत रखते हुए जल से भिन्न कमल की तरह सारे काम जिन धर्म की प्रभावना के लिए किए। जब आप पथ से विमुख हो जाते हैं तो कई बार समझाने की जरूरत भी पड़ती है। जिस मंदिर के अंदर कोई सरिया सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, इस युग में कोई ऐसा श्रावक ने जन्म नहीं लिया जिस प्रकार का डायरेक्शन दिया हो। आप सस्ती लोकप्रियता के लिए 2 दिन के अंतर खड़ा करना चाहने वाले लोग, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण का यदि संदेश देने वाले कोई आचार्य इस युग में है तो विद्यासागर महाराज। निरीता इतना परिचय, इतना निरीता का परिचय कि आप उसके लिए उनके पास रहकर ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते।
और इसी कारण उनकी जिंदगी में जब भी कोई स्वास्थ्य खराब हुआ तो मलेरिया के साथ। 78 में उनके लिए मलेरिया का बुखार इतना काफी हो गया कि सहन करना अशक्य हो गया। महीनों बीत गए। उनकी परिचर्या में मैं बिल्कुल पैरों में ही हमेशा रहा, स्वाध्याय बंद करके। और नैनागिरी में उन्होंने पहली बार जब इतना सीरियस हो गया शरीर, तो नियम से लेखना धारण कर ली। तब संघ में कोई बड़ी उम्र का साधु नहीं था, कोई भी नहीं। हम सब 25-30 साल की उम्र के लोग थे, इससे बड़ा एक भी कोई साधु नहीं था। और शरीर को ग्रस्त करता है वो निश्चय ही अपने भावों को संभाल करके चलता है। मैं इसलिए ये पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल किसी से बयावृत्ति करने के लिए भी संकेत नहीं, कोई इशारा नहीं, और अपने आप में किस खूबी के साथ रहे कि अपने आप को समय सार में ही रखा है। उन्होंने कई बार कहा, न भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। उन्होंने वर्तमान क्षण में भी किसी चीज को चाहा नहीं और केवल अंतर्मुखी रह करके अपने आप को संभाला है। और उम्र निकल गई, किसी आवरण को सहारा नहीं दिया है। हमें भी इस बात की सीख लेना है कि शरीर पे यदि कोई मच्छर बैठ जाए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।